हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है लीडरशिप। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लीडरशिप होता क्या है। लीडरशिप स्टूडेंट्स, लीडरशिप क्या है आप देख सकते हैं। लीडरशिप इज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। जो हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिंग का चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, तो इसके अंदर हम लोग अभी एलिमेंट जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर अभी हम लोग लीडरशिप पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। डायरेक्ट लीडरशिप इज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इन मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स गाइडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग टीम वर्क टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो बेसिकली लीडरशिप क्या है? गाइड करने का तरीका, इन्फ्लुएंस करने का तरीका और अपने मेंबर्स को, अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करने का तरीका। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं एक मैनेजर क्या करता है, मैनेजर, अगर मैं बोलूं मैनेजर, मैनेजर क्या करता है? मैनेजर लीड करता है, लीड्स हिज सबऑर्डिनेट्स। अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है? लीड करता है। अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है? लीड करता है while managing them। तो उनको मैनेज करते समय जो मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड करता है। मैनेजिंग क्या है? मैनेजिंग नथिंग बट क्या है? मैनेजिंग एक मैनेजिंग बेसिकली लीडिंग ही तो है। मैनेजिंग का मतलब क्या है? मैनेजिंग का मतलब है लीडिंग, लीड करना, लीड करना, है ना। तो एक हम लोग बोले एक जो लीडर होता है वो अपने अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है कि भाई अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है। तो मैनेजर क्या करता है? मैनेजर ऑल्सो लीड्स हिज फॉलोअर्स टू अचीव द डिजायर रिजल्ट और गोल और आउटपुट। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई मैनेजर भी तो ऑटोमेटिकली अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड करता है कि भाई अपने गोल्स को कैसे अचीव किया जाए, किस तरह से अचीव किया जाए, इसके लिए आप तैयार करते हो अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो इसलिए मैनेजर को भी एक लीडर बोल सकते हैं। तो इसके की फीचर्स क्या हैं आप लोग स्टूडेंट देख सकते हैं। सबसे पहला इसका की फीचर है इन्फ्लुएंस करना। तो यहां पे देख सकते हैं इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस करना यानी कि इन्फ्लुएंस का क्या मीनिंग होता है? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। भाई एक लीडर का कैसा प्रभाव होता है अपने फॉलोअर्स में? भाई सीधी सी बात है, एक इन्फ्लुएंसिंग पीपल, एक इन्फ्लुएंसर होता है, वो अपने फॉलोअर्स को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जो भी वो चीज बोलता है वो उसको फॉलो करते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रभाव पड़ना, इन्फ्लुएंस करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स टू अलाइन देयर एक्शंस विथ, हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल बोलेंगे, ठीक है। अगला है आपका विजन। तो विजन क्या करता है? अ लीडर क्या करता है? एक लीडर क्या करता है? एक लीडर एक विजन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक विजन प्रोवाइड करता है। अ लीडर प्रोवाइड्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, अ लीडर प्रोवाइड्स अ क्लियर विजन। विजन प्रोवाइड करता है, एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। एंड रोड मैप फॉर किस चीज के लिए? फॉर अचीविंग गोल। गोल को अचीव करने के लिए एक रोड मैप मैनेजर तैयार करके प्रोवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो लोग गोल को बहुत ही उचित प्रकार से अटेम्प्ट कर सके। अगला है कम्युनिकेशन। डेफिनेटली एक लीडर के अंदर कम्युनिकेशन के गुण डेफिनेटली होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। तो कम्युनिकेशन से क्या होता है? इट ensures open and effective communication to keep मोटिवेटेड। भाई अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो आकर के कोई आपको कोई मैसेज देते हैं, कोई भाषण देते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे लोग मोटिवेट होते हैं। तो एक अच्छा लीडर क्या करता है? अच्छा कम्युनिकेटर होता है।
और अच्छा कम्युनिकेटर होने के साथ साथ में लोगों को मोटिवेट करने का काम करता है ताकि लोग अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। अगला है स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग। तो भाई लीडरशिप के अंदर ये गुण होना बहुत जरूरी है। एक लीडर टाइमली और इफेक्टिवली डिसीजन लेता है हमेशा, और हमेशा अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने फॉलोअर्स हैं, उनको ऑन ट्रैक रखता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिसीजन मेकिंग के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं लीडर मेक्स टाइमली एंड इफेक्टिव डिसीजंस। तो टाइमली और इफेक्टिव डिसीजंस लेता है किस चीज के लिए? टू कीप द टीम, जो भी उसकी टीम होगी उसको ऑन ट्रैक रखने के लिए वो एक अच्छे डिसीजंस वहां पे लेता है। अकाउंटेबिलिटी नेक्स्ट उसका एक और नेक्स्ट पॉइंट है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में जो लीडर होता है वो हर चीज को करने, हर चीज को जो भी उसने अपने फॉलोअर्स के करवाया है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। अ लीडर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, take responsibility for their team performance, फॉर देयर टीम परफॉर्मेंस। तो ये है स्टूडेंट्स, एक और है क्रिएट कॉन्फिडेंस। एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स में, अपने फॉलोअर्स के अंदर, अपने मेंबर्स के अंदर, अपने टीम मेंबर्स के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, कीप देम मोटिवेटेड। तो हमेशा वो मोटिवेटेड रहे, इस चीज का वो ध्यान रखता है। तो ये थे उसके कुछ की पॉइंट्स। आई होप दैट कि आपको की पॉइंट समझ में आए होंगे। लीडरशिप समझ में आया होगा। लीडरशिप का मीनिंग क्या है? अपने फॉलोअर्स को अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करना, अपने मेंबर्स को गाइड करना और उनको इंस्पायर करना टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल और वट एवर देयर गोल आर देयर, है ना। जो भी उनके गोल्स होंगे उनको अचीव करना, उसके लिए वो उनको तैयार करता है, मोटिवेट करता है, उनको इंस्पायर करता है। इसको कहते हैं लीडरशिप। अब आते हैं लीडरशिप के स्टाइल्स में। एक्चुअली तीन प्रकार की लीडरशिप स्टाइल्स हैं। अगर टाइप्स भी आ गए, टाइप्स ऑफ लीडरशिप आप यही बोलोगे, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप आप यही बोलोगे। पावर बेस्ड लीडरशिप पूछा जाए तो भी आप ये बोलोगे, क्योंकि पावर बेस्ड है भाई, पावर किसके हाथ में कितनी रहेगी, तो इस चीज के ऊपर यहाँ पे बात की जाती है। पहला है यहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और फ्री रेन लीडरशिप। तो ये तीनों के तीनों लीडरशिप्स को हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक समझिएगा बेटा। तो पहला है आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को आप लोग एक और नाम से जानते हो। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को उसको कहते हैं आप लोग ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। ये नाम पक्का आप लोगों ने याद करने चाहिए क्योंकि किसी भी नेम से आ सकता है। ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, या फिर इसको बोला जाता है लीडर सेंटर्ड स्टाइल, या लीडर सेंटर्ड स्टाइल, या फिर बॉस सेंटर्ड स्टाइल। तो बेसिकली यहां पर होता क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर एक बॉस होता है, एक लीडर है जो अपने फॉलोअर्स को क्या कर रहा है, अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और उसके जो फॉलोअर्स हैं उस इंस्ट्रक्शंस को बिना चेंज किए, बिना कुछ बदले उसको एज इट इज मानते हैं और उसको वैसे ही करके उसको फॉलो अप करते हैं। क्या होता है एक्चुअली इसके अंदर पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अंडर अंडर दिस स्टाइल, इस स्टाइल में क्या होता है? अंडर दिस स्टाइल्स द लीडर keep all the authority
authority centered in his or her hand, and the employees have to perform the work without changing them, without changing any of his order. तो उसके ऑर्डर को बिना बदले उन्होंने वैसे के वैसे उसको फॉलो करना है, इसी को बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। तो इसको ही बोलते हैं बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बॉस के पास पूरी पावर होती है, वो अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्ट करता है भाई इस काम को ऐसे करना, और फॉलोअर्स को बिल्कुल एज इट इज उसी को उठा करके सेम टू सेम करना पड़ता है। इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? क्योंकि यहां पर बॉस सेंटर्ड है, बॉस को ही सारे सोचना समझना पड़ रहा है, तो भाई डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है, क्विक हो जाती है। क्विक डिसीजन मेकिंग यहां पर इसका पहला एडवांटेज है। भाई यहां पर जल्दी से जल्दी डिसीजन मेकिंग हो जाता है, डिसीजन आर मेड रैपिडली, आप यहां पे बोल सकते हो। भाई कैसे होता है, फटाफट आपका डिसीजन लिया जाता है। यहां पे को क्लियर डायरेक्शन होता है, यहां पे डिसीजन लेने में कोई डिले नहीं है, विदाउट एनी डिले रैपिड चेंजेस, रैपिडली आप लोग उसको क्या कहते हैं, फटाफट उस डिसीजंस को लेते हो, क्योंकि डिसीजन लेने का पावर भाई आपके बॉस के पास है, आपने तो कुछ करना ही नहीं, आपने उसको सिर्फ फॉलो करना है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे काम हो जाता है। क्लियर डिसीजन होता है भाई, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिल्कुल रिड्यूस कंफ्यूज हो जाता है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं भाई यहाँ पे बिल्कुल ही रिड्यूसिंग कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाता है आपका, क्योंकि आपने कुछ सोचना समझना नहीं है, जैसा इंस्ट्रक्शन मिला है उसको उस तरह से कर लो। तो सीधी सी बात है, ये इसका एडवांटेज है। इफेक्टिव इन क्राइसिस सिचुएशन, भाई जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है उस समय पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है, वर्क वेल इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसीज के टाइम पर को क्यों, क्योंकि भाई जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है वहां पर को डिसीजन एकदम क्विक लेना पड़ता है, बिकॉज वेयर क्विक डिसीजंस, क्विक और क्विक एक्शन की नीड होती है, क्विक डिसीजन की नीड होती है, इसलिए ये क्राइसिस के समय पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है उस समय पे आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, भी सिंपल है भाई, यहां पर मॉरल डाउन हो जाता है एम्प्लॉइज का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉइज क्या करेंगे, एम्प्लॉइज को ऐसा फील होगा कि भाई हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को फील होगा, अंडर वैल्यू फील हो जाएगा, बिल्कुल ही उनको ऐसा लगेगा कि भाई हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम लोग तो बस मतलब एक कठपुतली है, भाई जैसा बोला जा रहा है उसको वैसा ही करते रहो। तो ये उनको डिसएडवांटेजेस यहाँ पे लग सकता है। डिपेंडेंसी ऑन लीडर, बिल्कुल अपने लीडर के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है पूरी तरह से, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। रेजिस्टेंस टू चेंज, भाई यहां पर जो डिसीजन है वो कौन ले रहा है, वो ले रहा है बॉस। तो भाई डिसीजन को नेवर चेंज, आप चेंज नहीं कर सकते, डिसीजन को चेंज बदल नहीं सकते, क्योंकि आपको बताया जा रहा है भाई इस काम को ऐसे करना है तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा। दिस इज ऑटोक्रेटिक। तो आई होप दैट कि आपको ऑटोक्रेटिक समझ में आएगा। ऑटोक्रेटिक का मतलब है सारी की सारी पावर इन बॉस हैंड, और बॉस ने क्या किया, सारे के अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शंस दी भाई इस काम को ऐसे करो, फॉलोअर्स ने क्या करना है या सबऑर्डिनेट्स ने क्या करना है, एज इट इज उठा करके उसको वैसे ही के वैसे ही फॉलो करना है। तो इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, जो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप का एक अनदर नेम है जिसको बोलते हैं आप
ग्रुप सेंटर्ड, क्या कहते हैं, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि भाई फॉलोवर्स से सजेशन लिया जा रहा है। फॉलोवर्स से क्या लिया जा रहा है, सजेशंस लिए जा रहे हैं। तो यहां पे लीडर फॉलोवर्स के सजेशंस के ऊपर भी काम करता है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है भैया, फॉलोवर से सजेशन लेकर के फिर उसके बाद डिसीजन लिए जा रहे हैं। यहां पर इसके अंदर कुछ पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर के अंदर। ये लीडरशिप स्टाइल किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, तो आप बोलोगे इट इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर पावर का, ऑथोरिटी का, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी, जिसके अंदर क्या करते थे, जिसके अंदर ऑथोरिटी को आप लोग दूसरे को देते थे कि भाई तुम अपनी तरफ से डिसीजन ले सकते हो, है ना, तुम अपनी तरफ से इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर भी सेम चीज है भैया, फॉलोवर्स जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे सजेशन लिया जा रहा है, उनसे सजेशन लेकर के हम लोग खुद के डिसीजन बना रहे हैं, फिर बना रहे हैं। तो सजेशन लेने पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पावर उनके हाथ में भी दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अंडर दिस द लीडर क्या कर रहा है, लीडर इन्वॉल्व कर रहा है, इन्वॉल्व टीम मेंबर्स। वो टीम मेंबर्स को भी अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व कर रहा है इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में वो क्या कर रहा है, वो अपने फॉलोअर्स को, अपने मेंबर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अगर हम मैनेजर की बात करें तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व कर रहा है अपने डिसीजन लेने में। एंड वो उनके जो भी इनपुट्स हैं उसको वैल्यू दे रहा है, वैल्यू देयर इनपुट्स। जो भी वो सजेशन दे रहे हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं, तो उनके इनपुट्स को आप वैल्यू दे रहे हो। तो बेसिकली आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो ऑन दीज डेज, इन दिनों में क्या हो रहा है, इन दिनों में ये वाला जो तरीका है ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है। ऑन दीज डेज दिस लीडरशिप स्टाइल इन प्रैक्टिस। ये वाला लीडरशिप स्टाइल प्रैक्टिस में है, ज्यादातर लोग इसको फॉलो कर रहे हैं ताकि उनके पास नए नए आइडियाज, नए नए सजेशंस उनके पास आते रहे। इसके बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है वो है, इससे मॉरल डाउन नहीं होता। जैसे कि हमने देखा था ऑटोक्रेटिक के अंदर वहां पे मॉरल डाउन हो रहा था, लेकिन डेमोक्रेटिक के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर हम उनको बढ़ावा देते हैं, उनको वैल्यू देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं भाई, एम्प्लॉइज क्या करते हैं, एम्प्लॉइज फील मोटिवेटेड ना, एम्प्लॉइज फील वैल्यूड एंड मोटिवेटेड। ठीक है, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं, तो इसलिए उनका मॉरल भी क्या रहता है, हाई रहता है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो भाई यहां पर क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ता है क्योंकि आप उनको सोचने का मौका दे रहे हो, है ना। ये क्या, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एनकरेज कर रहे हैं, एनकरेज टीम मेंबर्स टू शेयर ideas and develop innovative solutions। अगला आपके पास है इंप्रूव टीम वर्क। डेफिनेटली सब साथ मिलके एकजुट होकर के एक दूसरे को सजेशंस दे रहे हैं, एक दूसरे के काम में भागीदारी दिखा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे एक टीम वर्क जनरेट होता है। इससे क्या होता है, इससे कोलैबोरेशन प्रमोट होता है, सब एक साथ मिलके
साथ मिलके काम कर रहे हैं तो कोलैबोरेशन आता है। एंड एक एम्प्लॉयज के अंदर एक ओनरशिप की भावना जनरेट होती है ना, अ सेंस ऑफ ओनरशिप अमंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के अंदर एक ओनरशिप की भावना जनरेट होती है, इसलिए इसमें टीम वर्क जो है इंप्रूव हो रहा है। क्या डिसएडवांटेजेस है भाई? सिंपल सी बात है भाई, टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों है टाइम कंज्यूमिंग? क्योंकि देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी आपके डिसीजंस यहां पे लिए जा रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा सा स्लो हो सकती है, कैन बी स्लो डाउन। क्यों हो सकती है स्लो? क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों के अलग अलग सजेशंस हैं, डिस्कशन होता है ड्यू टू कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। भाई हर चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है तो भाई टाइम तो लगेगा ही। दैट्स व्हाई दिस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस या टाइम कंज्यूमिंग स्टाइल। और अगला है इनडिसाइसिवनेस। तो भाई यहां पर क्या है कि भाई यहां पर आप अलग अलग सजेशंस आ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो भाई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। टू मच इनपुट्स यहां पर है, टू मच इनपुट्स हैं, तो इससे क्या हो सकता है, मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। बहस हो सकती है, कुछ दिक्कतें हो सकती है। भाई एक दूसरे के डिसीजंस के ऊपर बहस तो होगी, किसी को कोई सही लगेगा, किसी को सही नहीं लगेगा, अपने अपने सजेशंस है। साइन ऑफ इनकम्पिटेंसी ऑफ वर्ड, अगर हम बोले साइन ऑफ इनकम्पिटेंस ऑफ क्या, ऑफ लीडर की हम लोग बात करें तो लीडर को ऐसा लगेगा क्योंकि क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ कंसल्टेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम कंसल्ट कर रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं विथ किसके साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ। भाई तो उसको थोड़ा सा लगेगा कि यार मेरी क्या वैल्यू रह गई, है ना। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो ये था आपका डेमोक्रेटिक के अंदर क्या हो रहा है, सबके सजेशंस के बाद आप क्या कर रहे हो, अपने डिसीजन बना रहे हो। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल लीडरशिप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्री रेन लीडरशिप। अब फ्री रेन लीडरशिप क्या होता है? दिस इज वेरी फ्री रेन लीडरशिप। अब ये क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने तरफ के डिसीजन ले रहे हैं। यहां पे जो लीडर है उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस डिसीजन के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर हो ये रहा है कि द लीडर प्रोवाइड्स मिनिमल सुपरविजन। भाई वो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है कि भैया अपना काम खुद कर लो। भाई वो कह रहा है कि भाई अपना काम खुद कर लो, वो अलाउ कर दे रहा है, अलाउ देम मेंबर्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली। भाई वो कह रहा है कि अपना काम अपने तरीके से कर लो। फिर वहां पर क्या हो जाती है, वहां पर ये इस वाले तरीके में थोड़ा सा दिक्कतें भी हैं, क्योंकि यहां पर अपने डिसीजन, लीडर का कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैनेजर यहां पर क्या कर रहे हैं, मैनेजर को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना। मैनेजर या फिर हम बोले लीडर, और लीडर टेक लिटिल इंटरेस्ट, भाई कम इंटरेस्ट है उसको, इंटरेस्ट इन मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है ना। तो उसको कोई इतना भागीदारी नहीं दिखा रहा, तो वो कह रहा है कि अपना डिसीजन खुद ले लो। तो यहां पर मे भी वो गलत डिसीजन ले सकते हैं,
मे भी उनको दिक्कतें पैदा हो सकती है, मे भी उनका प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो वो हो सकता है कि वो उनको उनको फील हो कि यार हम क्या कर रहे हैं आगे, है ना, मे भी वो सुटेबल नहीं है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर कोई बहुत सारे कारण भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेज क्या होने वाले हैं इसके तो सबसे पहले तो यहाँ पे को क्रिएटिविटी बढ़ती है, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर फ्रीडम है, एम्प्लॉइज के पास क्या हो रहा है, एम्प्लॉइज हैव अ फ्रीडम भाई, एम्प्लॉयज के पास फ्रीडम है टू एक्सप्लोर, अपने तरीके से खुद सोच सकते हो, यहाँ पे मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भाई न्यू आइडियाज की बात यहाँ पर करी जा सकती है ना। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही है, तो खुद से एक्सप्लोरेशन चलता है, तो क्रिएटिविटी बढ़ती है इससे, और एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट होता है, मतलब वो ज्यादा अपने आप को फील ऐसा समझते हैं कि भाई हाँ हमारी वैल्यूएशन हो रही है ना। तो उनके अंदर ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, एंड ओनरशिप अमंग द टीम मेंबर्स, मतलब वहां पर ऐसा लगता है कि हाँ हम ही बॉस हैं भैया, तो वहां पर थोड़ा सा कॉलर खड़े हो जाते हैं, और वो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा काम मतलब वहां पे करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, है ना। और नेक्स्ट है आपका गुड फॉर स्किल्ड टीम। अब यहाँ पे ध्यान रखना, स्किल्ड वर्कर की बात कर रहे हैं, तो स्किल्ड वर्कर के लिए तो अच्छा है ना, जिनके पास जिनको काम आता है, वर्क वेल विथ एक्सपीरियंस्ड। स्किल्ड वर्कर कौन होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, या फिर एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, भाई उसको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तो या फिर स्किल्ड पर्सन हो, भैया पहले से उसको काम आता है, तो उसको किसी की काम की जरूरत नहीं है, भैया अपनी तरह से कर लेगा, है ना। क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, लैक ऑफ डायरेक्शन, बिल्कुल हाँ, डायरेक्शन की कमी हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई एम्प्लॉइज फील लॉस्ट ना, इधर पे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉइज मे फील लॉस्ट विदाउट प्रॉपर गाइडेंस। भाई यहां पर ऊपर कोई है नहीं, तो भाई गाइडेंस कौन करेगा, कौन उनको मोटिवेट करेगा, तो यहां पर क्या है कि लैक ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, भाई वहां पर को वो हो सकता है कि गलत डायरेक्शन में चले जाए। रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी, अब ये ध्यान रखना कि भाई अगर काम सही हो गया, तो उसका उसका जो हिस्सेदारी है वो मे भी ऐसा हो सकता है कि एक ओवर परफॉर्मिंग जो एम्प्लॉय है वो भी उसमें बोला कि नहीं मैंने भी तो काम किया है, तो उसको भी उसका एडवांटेज मिल सकता है। मैं यहाँ पे बोलूंगा पुअर परफॉर्मिंग एम्प्लॉय may take एडवांटेज, ठीक है ना। इनइफेक्टिव एंड इनएक्सपीरियंस्ड टीम, तो इनइफेक्टिव एंड इनएक्सपीरियंस्ड टीम का मतलब यहां है दैट इज, ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो आपका स्टाइल है, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर दिस, ये सुटेबल नहीं है फॉर अ टीम दैट रिक्वायर, जिसके अंदर कंसिस्टेंट आपको गाइडेंस की जरूरत है, ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसको मतलब हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये वाला जो स्टाइल है बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, इसके अंदर वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर अपना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं रखता टीम के अंदर। वो कहता है कि टीम अपने तरीके से काम करिए, और आप अपने तरीके से डिसीजन लो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आपका फ्री रेन, और आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने तीनों के तीनों डिसीजंस यहाँ पे कैरी ऑन कर लिए हैं। आई होप दैट कि आपको तीनों के तीनों डिसीजंस समझ में आ गए होंगे, तीनों के तीनों, सॉरी डिसीजंस की बात कर रहा हूं, तीनों के तीनों आपको लीडरशिप स्टाइल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट में बताएं, इससे मिलता जुलता कोई भी अगर आपको क्वेरी नजर आती है तो आप प्लीज प्लीज कमेंट में बताएं। तो ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।